नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएसपीसीएस एकेडमी में। और यूपी पीसीएस जे का संविदा अधिनियम का ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर 102 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे और 101 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो आप चैनल पर जाके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संविदा की कौन सी परिभाषा सही है। तो ऑप्शन बी, प्रतिफल युक्त करार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों की जांच करें। हर संविदा एक करार है, हर संविदा एक संविदा है, माफ़ कीजिएगा, हर करार एक संविदा है, हर अवैध नागरिक दायित्व का संविदा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर संविदा एक करार है पर हर करार एक संविदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करता है तो धारा 2H में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग देखते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका सिर्फ आंसर बताएंगे। एक करार संविदा बन जाता है जब यह विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविदा के अधिनियम के तहत कब एक करार संविदा बन जाता है। विधि द्वारा परिवर्तनीय संविदा के समक्ष पक्षकारों के मध्य इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक संविदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है। तो औचित्यपूर्ण निबंधन एवं शर्तें आवश्यक नहीं है। माफ कीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक करार का आवश्यक तत्व नहीं है। तो लोक नीति करार का आवश्यक तत्व नहीं है, ऑप्शन डी। 9 में देखेंगे, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा होती हैं। तो यह क्या है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन को इंगित कीजिए। विधि द्वारा परिवर्तनीय करार एक संविदा है। जी बिल्कुल सही है, एक संविदा है। तो आप जानते हैं विधि द्वारा परिवर्तनीय एक करार ही संविदा होती है। विधि मान्य संविदा की स्वीकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो करार विधितः परिवर्तनीय हो संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि 114 में कि एक ऐसा सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको पढ़ के भी दे सकते थे। यदि किसी प्रस्तावना की स्वीकृति कुछ शर्तों सहित की गई हो तो संविदा का सृजन ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक संविदा एक करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। यह कथन है, तो यह कथन सही है, ऑप्शन बी। प्रत्येक संविदा एक करार है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अब्रीमा फाइट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। 1 और 3 करेक्ट है। इट इज़ फॉल विद इन अ क्लास ऑफ केसेस विच रिक्वायर अटरमोस्ट गुड फेथ। और 3 में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ उबर प्राइमा फाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेंगे कि उबर प्राइमा फाइट्स एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है अच्छी भावना या अटमोस्ट गुड फेथ है। मुख्यतः बीमा संविदाएं इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट उबर प्राइमा फाइड होती हैं। सभी संविदाएं उबर प्राइमा फाइड नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविदा बनाने के लिए एक करार उत्पन्न होना चाहिए, विधिक आभार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है तो विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का, ऑप्शन बी। 20 में देख लेंगे, एक सामाजिक करार और वैध संविदा के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला तत्व है तो विधिक संबंध सृजित करने वाला आशय, ऑप्शन सी। 21 में देखेंगे, संविदा है तो विधि द्वारा परिवर्तनीय करार। एक करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, वह है शून्यकरणीय संविदा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शून्यकरणीय संविदा। 24, भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित किया गया है। तो 2 झा में परिभाषित किया गया है।
एक शून्यकरणीय संविदा जिसका प्रवर्तन ग्रसित पक्षकार की इच्छा पर निर्भर है, तो वह हो गया ऑप्शन ए। शून्यकरणीय संविदा ऐसी संविदा है जो उसके पक्षकारों में से एक के विकल्प पर परिवर्तनीय हो, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेंगे, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज एंड नॉट ऑफ द अदर ऑफ अदर्स अंडर सेक्शन 2I ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज कॉल्ड अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सही उत्तर को इंगित कीजिए। एक शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा करार है जो उसके पक्षकारों में से केवल एक के विकल्प पर ही परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और मित्रों निरंतर अभ्यास करते रहें क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। 129 नंबर में कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ वैलिड इनिशियली हाउएवर केसेस टू बी इन्फोर्सेबल सब्सिक्वेंटली द कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका ऑप्शन होगा सी, बिकम वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक संविदा विधि द्वारा परिवर्तित नहीं होने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है, यह कहलाती है शून्य संविदा, ऑप्शन बी। 31 वचन के परिवर्तनीय होने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, तो प्रस्ताव, प्रतिफल, उपयुक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गा के खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इस बीच गा विज्ञापन द्वारा उसके भतीजे को ढूंढने वाले व्यक्ति को 501 रुपये का पुरस्कार देने का प्रस्ताव करता है। का लड़के को ढूंढ लेता है और तत्पश्चात पुरस्कार के विषय में जानकर उसका दावा करता है। का पुरस्कार का अधिकारी है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, नहीं है, क्योंकि प्रस्ताव की संसूचना उसको नहीं दी गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। आ अपने नौकर बा को खोए हुए भतीजे को ढूंढने के लिए भेजता है। बा ढूंढने के बाद आ उसके खोए हुए भतीजे को ढूंढकर लाने वाले के लिए 500 रुपये के इनाम की घोषणा करता है। बा भतीजे को ढूंढकर घर ले आता है। उसके बाद उससे इनाम के बारे में पता चलता है। संविदा अधिनियम के तहत क्या इनाम के लिए दावा कर सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी, नहीं, क्योंकि जब उसने भतीजे को ढूंढा उस समय उससे प्रस्ताव का पता नहीं था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम था, ये भी उसी की तरह है। अब देख लीजिएगा इसको। 135 में देखेंगे कि एक्स ने एक विज्ञापन के माध्यम से 5000 रुपये का पारितोषिक किसी को भी देना प्रस्तावित किया जो उसके खोए हुए पुत्र को वापस ले आएगा। वाई एक्स के पुत्र को लाता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में वाई पारितोषिक पाने का हकदार होगा, तो यहाँ जो 135 है उसमें ए हो जाएगा, जब उसने विज्ञापन पढ़ा हो और पुत्र को खोजना प्रारंभ किया हो और उसको लाया हो। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। लालबन शुक्ला बनाम गौरीदत्त के वाद में यह निर्णित किया गया कि प्रस्ताव संवहन आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 37 में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शर्तों के पालन का प्रतिफल की प्राप्ति राशि प्रतिग्रहण अथवा प्रस्थापना का ज्ञान न रहते हुए कार्य किए जाने से संबंधित है, तो ये आपका 37 का ए हो जाएगा, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए अपना मकान बी को 50,000 रुपये में 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। बी को मकान 4 लाख में खरीदने के लिए राजी हो जाता है। बी का उत्तर है प्रतिस्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। का ने खा से पूछा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, कीमत क्या होगी? खा ने उत्तर दिया कि कीमत 20,000 रुपये से कम नहीं होगी। का इसे 20,000 रुपये में खरीदने का इच्छुक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक प्रस्ताव था पर स्वीकृति नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। जब दो पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां प्रस्तावक स्वीकृति को सुनता है, ऐसा प्रावधान है। तो 40 में जो सही आंसर होगा वो होगा धारा 2 में, ऑप्शन माफ कीजिएगा, इसका आंसर ए होगा। संविदा अधिनियम की किसी धारा में नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया है, 140 का ए। और ये भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। जब टेलीफोन पर संविदा की जाती है तो उस संविदा
उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ऐसा निम्नलिखित में से किस वाद में अभी निर्धारित किया गया? तो भगवान दास बनाम गिरधारी लाल के वाद में यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है। संविदा उस स्थान पर की जाती है जहां वचन ग्रहित जहां स्वीकृति का पत्र डाक में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मामले में टेलीफोन पर किए गए अनुबंध की वैधता पर निर्णय लिया गया? तो एंटोरेस लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब पक्षकार टेलीफोन पर संविदा करते हैं तो वह करार उपस्थित में संविदा कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देख लेंगे। टेलीफोन द्वारा संविदा उस स्थान पर मानी जाती है जहां संविदा सुनी जाती है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। टेलीफोन के माध्यम से संसूचना का प्रतिग्रहण संपूर्ण माना जाता है जब प्रतिग्रहण उस पक्षकार के ज्ञान में आ जाए जिसने प्रस्थापना की हो, ऑप्शन ए था इसका। जब स्वीकृति टेलीफोन द्वारा दी जाती है तब संविदा ऐसे स्थान पर हुई समझी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है या प्राप्त होती है, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वादी ने प्रतिवादी को टेलीग्राम किया, क्या आप अपना मकान बेचेंगे? टेलीग्राम द्वारा बताइए कि न्यूनतम नगद कीमत क्या है? प्रतिवादी ने भी टेलीग्राम द्वारा उत्तर दिया कि मकान की न्यूनतम कीमत 50,000 रुपये है। यह एक संविदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह कथन कि किसी विधि शास्त्री के स्वीकृति का प्रस्ताव के साथ वही संबंध है जो जलती हुई तीली का बारूद की गाड़ी के साथ है, तो यह किया था एल्सन ने। नेक्स्ट देखेंगे। किसी विधि विशेषज्ञ का कथन है कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है, लॉर्ड स्टोवेल, ऑप्शन सी। वादी विद्यालय के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थी था। प्रबंध समिति ने उसकी नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव पारित किया परंतु निर्णय की संसूचना उसे नहीं दी गई। एक सदस्य ने व्यक्तिगत रूप स्तर पर उसके चयन के रूप में सूचित किया। चयन समिति ने अपने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया तथा वादी संविदा भंग हेतु वाद लाया, निर्णित किया गया। तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वादी सफल नहीं होगा क्योंकि स्कूल के द्वारा स्वीकृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेलगाड़ी में यात्रा करते हुए आ के जूते में बा नामक व्यक्ति पॉलिश कर देता है, ऑप्शन होगा यहाँ पर आ दायी है क्योंकि स्वीकृति विवाचित है। 153 में कह रहा है कि आ एक प्रस्तावना बी को जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ा है करता है। बा ऊंची आवाज में प्रस्ताव को स्वीकार करता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें आ के विरुद्ध प्रस्तावना की अभिस्वीकृति की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी? तो यहाँ पर मानी जाएगी सी के, जब आ द्वारा किए गए कथन को आ सुन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 54 क्वेश्चन में कह रहा है कि आ का एक वार्तालाप के दौरान यह कहता है कि वह ऐसे व्यक्ति को 10,000 रुपये देगा जो उसकी पुत्री से उसकी सम्मति से विवाह करेगा। उसके बाद खा का की सम्मति से उसकी पुत्री से विवाह करता है और 10,000 रुपये की मांग करता है। का द्वारा मना करने पर खा संविदा भंग का दावा का के विरुद्ध दाखिल करता है। वाद के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर होगा? तो यहाँ इसका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। करार शून्य है क्योंकि प्रतिफल अविधि मान्य है अतः खा सफल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। माफ़ कीजिएगा, इसमें बी सही था शायद, ऑप्शन बी होगा। का द्वारा वार्तालाप के दौरान कहा गया कथन केवल आशय का इजहार या प्रदर्शन है परंतु यह विधि मान्य प्रस्थापना नहीं है अतः खा सफल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि चंदा देने का वचनदाता पर बाध्यकारी है यदि उस पर विश्वास करके वचन ग्रहीता ने अपने ऊपर कोई दायित्व ले लिया है? तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेंगे। निम्न में से किस वाद का वचनात्मक निबंध से संबंधित है? तो केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। नेक्स्ट देखेंगे। वचनात्मक विबंध पर निम्न में से एक वाद है, तो आप जानते हैं केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद, ऑप्शन ए।
ए और बी दोनों हैं, बल्कि दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ। वचन विबंध को अनेक प्रकार बार समानार्थी कहा जाता है तो प्रतिफल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडन बनाम लिंडसेल के वाद में निर्धारित नियम का अनुमोदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किया गया तो कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए में डनलप बनाम हिंगिस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। डनलप बनाम हिंगिस संबंधित है डाक द्वारा प्रतिग्रहण से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। प्रतिफल के प्रति अजनबी व संविदा के प्रति अजनबी दोनों ही संविदा को प्रवर्तित नहीं करा सकते तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे। जहां बंटवारे के समय पारिवारिक समझौता के दौरान यह व्यवस्था की गई हो कि माता को भरण पोषण दिया जाएगा तो संविदा होगी विधिमान्य एवं परिवर्तनीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। आ अपना मकान 5 लाख रुपए में विक्रय करने का प्रस्ताव बा को पत्र लिखकर करता है। इस पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही बा एक पत्र आ को लिखकर यही मकान 5 लाख रुपए में क्रय करने का प्रस्ताव करता है। इस परिस्थिति में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। कोई भी करार सृजित नहीं हुआ क्योंकि दोनों ओर से प्रस्ताव है एवं किसी ओर से स्वीकृति नहीं हुई है, यानी प्रस्ताव के साथ स्वीकृति होना भी आवश्यक है। 64 नंबर में कह रहा है कि ए ने कुछ निश्चित इंडिगो बेचने का प्रस्ताव बी के ऑफिस में छोड़ दिया व उसे उत्तर देने के लिए 8 दिन दिए। चौथे दिन ए ने अपने प्रस्ताव को रद्द कर दिया। बी ने उसे 5वें दिन स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव खुला रहने का वचन है, प्रतिफल के समर्थन के बिना शून्य है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे। 65 में कह रहा है कि आ ने एक पत्र द्वारा बा को अपनी कार 1 लाख रुपए में विक्रय करने की प्रस्तावना की। बा ने उसी समय एक पत्र द्वारा आ की कार 1 लाख रुपए में क्रय करने की प्रस्तावना की। दोनों पत्रों ने डाक में एक दूसरे को क्रॉस किया। क्या आ तथा बा के मध्य संविदा अस्तित्व में आई? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, माफ़ कीजिएगा, बी होगा नहीं, क्योंकि संविदा के लिए स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख लेंगे। आ ने 100 शेयर के आवंटन हेतु बी कंपनी में आवेदन किया। नियत समय के अंदर आ ए के पते पर आवंटन का एक पत्र पोस्ट किया गया था, किंतु पत्र ए को कभी नहीं पहुंचा। आवंटन के पत्र को पोस्ट कर देना क्या होता है? आवंटन के पत्र को पोस्ट कर देना संविदा पूर्ण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट देख लेंगे। संविदात्मक संबंध शब्द का अर्थ है एक संविदा पक्षकार के बीच संविदा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविदा संबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था तो ट्विंडल बनाम एटकिंसन के वाद में, ऑप्शन ए। संविदा संबंध। नेक्स्ट देखेंगे। संविदात्मक संबंध या प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पर निम्नलिखित वादों में से कौन सा एक वाद है? तो डनलप न्यूमैटिक टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड कंपनी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिफल के लिए अजनबी व्यक्ति वाद ला सकता है यदि वह संविदा के लिए पक्षकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो संविदा का पक्षकार नहीं है परंतु उसका उस संविदा के प्रतिफल में कुछ हित है, ऑप्शन बी, संविदा का परिवर्तन करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविदा की गुप्तता सिद्धांत निम्नलिखित में से का अर्थ सही है? तो सी, संविदा के पक्षकार ही उस पर दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट। एक्स एक होटल में एक कमरा किराए पर लेता है एवं 1 माह के अंदर किराए का अग्रिम भुगतान कर देता है। जब वह कमरे के अंदर जाता है तो एक सूचना नोटिस देखता है कि होटल का मालिक सामान खो जाने या चोरी हो जाने के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि सामानों को प्रबंधक के पास जमा न किया गया हो। होटल के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक्स का सामान चोरी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इंगित करता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, होटल का मालिक एक्स को दायी होगा क्योंकि नोटिस संविदा पूर्ण हो जाने के बाद की गई थी। नेक्स्ट देख लेंगे।
मधुकांत पाठक बनाम झारखंड राज्य थ्रू विजिलेंस का फैसला झारखंड उच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 में दिया था और यह संबंधित है, तो यह टेंडर से संबंधित है, यानी कि संविदा से। 175 में कह रहा है कि आ अपनी घड़ी खो देता है तथा उसको पाने वाले को 500 रुपये का इनाम प्रस्तावित करता है। बा इनाम की जानकारी के बिना घड़ी पाता है, आ को लौटा देता है। इस परिस्थिति में बा इनाम पाने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि संविदा से पूर्ण संविदा और स्वीकृति का अभाव था। यहाँ पर 76 में देख लेंगे और यहाँ पर एक सूची दी हुई है, इन सूचियों को दूसरी सूची से मिलाना है। तो देखेंगे इसका जो सही आंसर है वो है ए, और ए का 3 देख लेंगे। टेलीफोन के द्वारा स्वीकृति की संसूचना भगवान दास बनाम गिरधारी लाल। फिर B4 पूर्णकालिक संविदा भंग हैचेस्टर बनाम ली डा टूर। फिर C2 संविदा का नैराश्य सिद्धांत सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। और कफ्ट डेरी बनाम पीक। तो यह है इसका मिलान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर भी देख लेंगे कि यहाँ पर भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 77 में होगा बी। तो ए का 2 हो जाएगा, मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर संविदा का आशय। फिर B1 बिक्स बनाम टर्बाइड सामान्य प्रस्ताव। C4 हेडरसन बनाम स्टीवेंस युक्तियुक्त सूचना। और क्यूरी बनाम मीसा प्रतिफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ भी एक सूची दी है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है डी। तो हम लोग मिला लेंगे इसको। यहाँ पर डी है तो ए का 4 हो जाएगा, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनीराम असंभावता का सिद्धांत। A4 हो गया। यहाँ पर B3 होगा, राज रानी बनाम प्रेम अदीस। तो ये हो जाएगा सी का बी का 3, आवश्यक द्वारा करार अवयस्क द्वारा करार। इंट्रोडर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन। सी का 2 स्वीकृति की संसूचना। और हार्वे बनाम फैसी प्रस्थापना के लिए निमंत्रण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सारे क्वेश्चन, और जब आप इस तरह क्वेश्चन करते हैं तो आपकी भी प्रैक्टिस होती है। यहाँ पर ए हो जाएगा और इसमें लिखा है कि A3 प्रस्थापना के लिए निमंत्रण, आपने इससे पहले देखा था, हार्वे बनाम फैसी। फिर B2 पूर्णकालिक संविदा, हैचेस्टर बनाम डी ला टूर। C4 प्रस्थापना, लेस्ली आर लिमिटेड बनाम शील। विवाचित संविदा, अपट्रॉन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पर भी एक सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का वो है सी। तो ए का 2 अंतक्षेपी संभावता विफलीकरण। B4 प्रतिफल 100%। C1 सद्भाव परम विश्वास संविदा। और जो बच गया यहाँ पे D3 तो डनलप टायर कंपनी बनाम सेल्फ्रिज एंड लिमिटेड संविदात्मक संबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ भी एक सूची को दूसरी से मिलाना है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए। तो A3 हो जाएगा, टिन बनाम हॉफमैन एंड कंपनी प्रति प्रस्थापनाएँ। B4 फिशर बनाम बेल कीमत का कोटेशन। C2 कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जनसाधारण को प्रस्थापना। और हार्वे बनाम फैसी प्रस्थापना के लिए निमंत्रण। आप देखिए रिपीट क्वेश्चन होते हैं तो आपको भी याद होता है। तो चलिए इसको देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसका जो आंसर है ए। तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी बड़े पैमाने का ऑफर, ऑप्शन ए। B2 फिशर बनाम बेल ट्रीट करने का न्योता। टिन बनाम हॉफमैन, सी का 4 क्रॉस ऑफर। और हार्वे बनाम फैसी मूल्य का उद्धरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेलफोर बनाम बेलफोर निम्नलिखित सिद्धांत का एक निर्देशकवाद है। तो क्या है? संविदा करने का आशय, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक संविदा में अपर्याप्त प्रतिफल अतात्विक तथ्य है, ऑप्शन सी।
भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किसमें इस नियम की झलक मिलती है कि प्रस्ताव की संसूचना प्रायिक ढंग से की जानी चाहिए? धारा 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय विधि में कोई व्यक्ति वयस्क तब समझा जाएगा जब उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। एक 19 वर्षीय लड़का है जिसकी संपत्ति के लिए अभिभावक नियुक्त किया गया है, उसकी संपत्ति के विक्रय हेतु बा से संविदा करता है, यह संविदा है, तो यह संविदा शून्य है। इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। संविदा करने के लिए एक व्यक्ति वयस्क होगा जो सामान्य 18 की आयु का, कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु का हो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 189 में लिखा है एक्स अपने मकान को बेचने की प्रस्तावना वाई को 10 अगस्त 2003 को डाक से करता है। वाई प्रतिग्रहण का पत्र 15 अगस्त 2003 को डाक में डालता है। 18 अगस्त 2003 को वाई को सूचना मिलती है कि एक्स की 12 अगस्त 2003 को मृत्यु हो चुकी है। सही उत्तर बताइए। तो वाई द्वारा प्रतिग्रहण वैध नहीं एवं एक्स के उत्तराधिकारी बाध्य नहीं है। ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। 90 में देखेंगे प्रस्तावक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना संपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन बी, जब वह उसके प्रति इस प्रकार परेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह प्रतिग्रहिता की शक्ति के बाहर हो जाए। नेक्स्ट देख लेंगे। प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसके लिए इसे किया गया है। ऑप्शन बी। किसी प्रस्ताव का संचार तब पूरा होता है जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसे वो प्रेषित कर है। नेक्स्ट देख लेंगे। संविदा अधिनियम 1872 की धारा 4 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध नहीं है? तो प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेंगे। संविदा अधिनियम की धारा 4 और 5 में निम्नलिखित में से किसका उपबंध नहीं है? तो संविदा का प्रतिसंहरण। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमुक कीमत पर बाग को गृह बेचने की पत्र द्वारा प्रस्तावना करता है। प्रस्तावना की संसूचना तब पूर्ण हो जाती है जब पत्र बाग को प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही उत्तर, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ने ऐसे व्यक्ति को 1000 रुपये देने की प्रस्तावना की जो 1 जनवरी 2003 को गंगा नदी तैर जाए। बा उस व्यक्ति को धोखे से गंगा में गिर गया और उसकी जान बचाने के लिए तैर गया। तो यह होगा कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन बी। का 5 जुलाई को पत्र द्वारा अपना मकान खा को 10 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव करता है। यह पत्र खा को 10 जुलाई 2005 को प्राप्त होता है। खा स्वीकृति पत्र 15 जुलाई को प्रेषित करता है जो का को 20 जुलाई को प्राप्त होता है। इस समस्या में प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण मानी जाएगी, तो वह मानी जाएगी 10 जुलाई 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिग्रहण की संसूचना प्रतिग्रहिता के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जैसा कि प्रतिग्रहण का पत्र प्रस्तावक को प्राप्त होता है। ऑप्शन सी। उपखंडन की सूचना जहां तक कि उस व्यक्ति का संबंध है जिससे वह की जाती है तब पूर्ण हो जाती है जब, तो यह उसके ज्ञान में आ जाती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है। स्वीकृति की संसूचना जहां तक कि संस्वीकृति का संबंध है तब पूर्ण होती है जबकि यह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। ऑप्शन थी। तो ये मित्रों 101 प्रश्न थे। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर यदि आपको जीएस में किसी तरह की समस्या है तो आप चैनल की पर जाएं और वहां जीएस के घटना चक्र के पॉइंटर के सभी प्रकार के मयंक और इमरान सर के द्वारा वीडियो बना दिए गए हैं। आप उनको देखिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।